भारत में रसोई गैस का संकट गहराता जा रहा है। चलिए इसकी असल वजह को समझते हैं। पंजाब में एक दुखद मामला सामने आया। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल की घंटों लाइन में लगने से हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। यूपी से पुणे तक लोग सिलेंडर के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ 12 मार्च को सरकार ने संसद में कहा कि सप्लाई की कोई कमी है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई कमी नहीं है तो फिर सरकार ऐसे आपातकालीन कदम क्यों उठा रही है। देखिए क्या क्या हुआ। पहले दाम बढ़े, फिर सप्लाई पर कैप लगा दी गई। मतलब सरकारी बयानों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर साफ दिख रहा है। तो फिर इस संकट की असली जड़ क्या है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। अब देखिए, भारत एलपीजी के लिए कितना निर्भर है। देश की 60% एलपीजी बाहर से आती है और इस इंपोर्ट का 90% हिस्सा सिर्फ एक ही रास्ते से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये एक बड़ी कमजोरी है। हुआ ये कि ईरान ने इस जरूरी रास्ते को बंद कर दिया, जिससे भारत की सप्लाई लाइन लगभग ठप पड़ गई। इतनी बड़ी निर्भरता है तो कोई ना कोई मजबूत बैकअप प्लान तो होगा ही ना। सच तो ये है कि भारत के पास कोई असली स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ही नहीं। बैकअप सिर्फ 2 दिन से भी कम का है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये संकट कब तक चलेगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये संकट कम से कम 4 से 8 हफ्ते और खिंच सकता है। जब कोई और रास्ता नहीं दिख रहा तो लोग अब खाना पकाने के लिए पुराने तरीके अपना रहे हैं। इस मुश्किल से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये सारे उपाय अस्थायी हैं और हर किसी की पहुंच में नहीं है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि गांव में लोग फिर से मिट्टी के चूल्हे पर लौटने को मजबूर हैं। ये संकट एक बड़ी नाकामी की तरफ इशारा करता है, जिसकी कीमत लाखों आम लोगों को चुकानी पड़ रही है।